बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक है सुकून की तलाश। आज मैं इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी आपके साथ शेयर करूंगी और उसके बाद बहुत ही दिल को सुकून देने वाली बातें करूंगी। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको सुकून काफी हद तक हासिल हो जाएगा। चलती हूँ अपने टॉपिक की तरफ, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तारिक नहर के किनारे उदास बैठा लहरों को देख रहा था कि इसका एक दोस्त वहां से गुजरा। तारिक पर नजर पड़ी तो इसकी खैर खैरियत पूछी। तारिक ने इसके सामने अपना दिल खोलकर रख दिया कि यार सुकून की तलाश में हूँ। घर में बीवी बच्चों के शोर से तंग आ गया हूँ। अब तो कान बजने लगे हैं, ठीक से दिखाई नहीं देता और नींद भी पूरी नहीं होती। जब दिल ज्यादा घबराता है तो नहर के किनारे पहुँच जाता हूँ। दोस्त ने मशवरा दिया कि साथ वाले गांव में एक बड़े हकीम साहिब हैं, इनसे मिलो, शायद वो तुम्हारा मसला हल कर दें। तारिक इसी दिन हकीम साहब के पास पहुंच गया और अपना मसला बयान किया। उन्होंने इसकी नब्ज चेक की और कहने लगे कि तुम्हारा इलाज हो जाएगा, मगर मैं जो कहूँ वो करना होगा। तारिक ने हामी भर ली तो बड़े हकीम साहब ने कहा, घर में मुर्गा रख लो और 3 दिन बाद मेरे पास आना। तारिक ने दिल में सोचा कि पहले ही बच्चों के शोर से तंग हूँ, ऊपर से मुर्गा भी। खैर, वो घर जाते हुए करीम बख्श से मुर्गा खरीद कर ले गया। मुर्गा देखकर बच्चों की तो ईद हो गई। वो इसके साथ खेलने लगे। शोर-ओ-गुल बढ़ा तो तारिक की बेसुकूनी भी बढ़ गई। 3 दिन बाद फिर हकीम साहब के पास पहुंच गया और सारा हाल कह सुनाया। अब की बार हकीम साहब ने कहा, एक कुत्ता भी रख लो। तारिक केजी में आई कि हकीम को खरी खरी सुना दे, मगर मुरव्वतन खामोश रहा और कुत्ता लेकर घर के बाहर बांध दिया। बच्चों का शोर थमता तो कुत्ता भौंकने लगता, वो चुप होता तो मुर्गा शुरू हो जाता। सख्त बेसुकूनी के आलम में तीसरी बार हकीम साहब से मिला तो हुक्म हुआ, एक गधा भी रख लो। मरता क्या ना करता, उधार पर गधा खरीदा और घर ले जाकर खूंटे से बांध दिया। अब तो मोहल्ले वाले भी इसके घर पहुंच गए कि कुछ हमारा भी ख्याल करो, तुम्हारे जानवरों और बच्चों ने मिलकर हमारा सुकून बर्बाद कर रखा है। तारिक ने हकीम साहब से फरियाद की तो फरमाया, गधे को फौरन बेच दो। आधी कीमत पर गधे से जान छुड़ाई तो इस रात कुछ बेहतर नींद आई। दूसरे दिन हकीम साहब से मिला तो हुक्म हुआ, कुत्ते को भी चलता करो। ऐसा ही किया तो घर में मजीद खामोशी हो गई। अब की बार हकीम साहब से मिला तो फरमाया कि मुर्गा ज़िबा करके खा लो। तारिक ने हिम्मत करके कहा कि हकीम साहब, ठीक है, मैंने आपकी हर बात मानने का वादा किया था, मगर मुर्गा हमारे घर की रौनक बन चुका है। बच्चे इसकी वजह से खुश हैं। जब तक वो बांग ना दे लगता है दिन ही नहीं निकला। हकीम साहब ने अपना हुक्म दोहराया तो तारिक ने बुझे दिल से इस पर भी अमल कर डाला। फिर से हकीम साहब के पास पहुंचा तो कहने लगा, बीवी बच्चों से जान छुड़ाओ और इनको नाना के घर भेज दो, फिर तुम्हें मुकम्मल सुकून मिल जाएगा। तारिक रोने के करीब हो गया और कहने लगा कि हकीम साहब, बस इतना काफी है, मेरा इलाज मुकम्मल हुआ, अब मुझे सुकून है। हकीम साहब ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि सुकून हमारे अंदर होता है और हम इसे बाहर तलाश करते रहते हैं। अगर हम अपना ज़हन बना ले तो खिलाफे मिजाज बातों को बर्दाश्त करने की आदत भी बन सकती है, वरना हम बेसुकूनी का शिकार रहते हैं। जाओ अब अपने घर में सुकून से रहो। इस फर्जी हकायत से सुकून हासिल करने का एक तरीका मालूम हुआ। सुकून की तलाश किसे नहीं होती, इस सुकून को इंसान जगह जगह तलाश करता है। कभी इसे लगता है कि ज्यादा दौलत कमा लूं तो सुकून मिल जाएगा। दौलत से सुकून मिलता तो कारून को मिल जाता, मगर वो अपने खजाने के साथ ही जिंदा जमीन में दफन हो गया। बाज लोग अपना सुकून हुकूमत और ताकत में तलाशते हैं। हुकूमत से सुकून मिलता तो फरौन और नमरूद क्यों बर्बाद होते। कुछ लोग शोहरत में सुकून को ढूंढते हैं। शोहरत तो अबू जहल को भी मिली, मगर क्या इसे सुकून भी मिला? यकीनन नहीं। सुकून की तलाश में लोग और क्या कुछ नहीं करते। मसलन किसी ने रोमानवी जासूसी नावलों और डाइजेस्टों को पढ़ना शुरू कर दिया। किसी ने तफरीही मकामात पर जाकर सरसब्ज पहाड़ों, बर्फबारी, आबशारों और बागात में घूम फिर कर सुकून पाने की तलाश की। किसी ने ऊट पटांग किस्म के खेल खेले या देखने को सुकून का सबब समझा। किसी ने मौसीकी सुनने, डांस करने, फिल्में ड्रामे देखने में सुकून को ढूंढा। किसी ने हीरोइन, चर्च, गाना वगैरह के नशे में, तो किसी ने जिनसी फ़ाल में सुकून पाना चाहा और किसी को गीबत, चुगली, तकब्बुर वगैरह में सुकून महसूस हुआ। बाजों को अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी पूरी करने पर सुकून मिलता है तो कई सुस्त और काहिल कुछ ना करने में सुकून पाते हैं।
انسان نے سکون کی تلاش کے جتنے راستے اپنے طور پر اپنائے، ان میں کہیں آخرت برباد ہوئی، کہیں وقت ضائع ہوا، کہیں رقم، کہیں صحت برباد ہوئی اور کہیں دوسرے لوگ بے سکون ہوئے، لیکن حقیقی سکون پھر بھی نہ ملا، اور جسے انسان نے سکون سمجھا وہ وقتی کیفیت اور نظر کا دھوکہ تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ حقیقی سکون کسے ملے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم سکون کا معیار بدلیں۔ فضولیات اور گناہوں میں سکون کی تلاش نادانی ہے۔ ہمیں پیدا کرنے والا رب عز و جل یقیناً ہم سے زیادہ ہمارے دل و دماغ اور جسم و روح کو جانتا ہے۔ اس نے ہمارے دلوں کا سکون اور چین اپنی یاد میں رکھا ہے، چنانچہ پارہ 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو ایمان ہی اللہ کی یاد ہی دلوں کا چین ہے۔ اس کی رحمت و فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اطمینان حاصل ہوتا ہے، اگرچہ اس کے عدل و عطاب کی یاد دلوں کو خائف کر دیتی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ذکر کی بھی 3 اقسام ہے، زبان سے، دل سے یا پھر جسم سے۔ زبان سے بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں، توبہ، استغفار، دعا وغیرہ کر سکتے ہیں، دل سے بھی کر سکتے ہیں۔ دل سے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی بریائی کو بیان کر کے، علماء وغیرہ کے خطبات وغیرہ سن کے۔ اس کے علاوہ اعضائے طاعت الہی میں مشغول ہو کے، جیسے حج کرنا، سفر کرنا، نماز، تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے۔ نماز میں تسبیح، تکبیر، ثنا، قرات تو ذکر لسانی ہے، خشوع و خضوع، اخلاص، ذکر قلبی، قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ، یہ سب کچھ اسی ذکر میں شامل ہے۔ جب ہمارا سکون یاد الہی سے وابستہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ عز و جل ہمیں نماز میں بھی لطف آئے گا، روزہ رکھنے میں راحت ملے گی، زکوٰۃ ادا کرنے پر چین آئے گا، فرض حج کرنے پر قرار ملے گا، مقدس مقامات مثلا مکہ پاک، مدینہ منورہ جانے سے ایسا سکون ملے گا کہ ہم بھی زبان حال سے کہیں گے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیوں کر قرار آئے۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز 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 میرے چینل احمد کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیں، اور آخر میں میری آپ سب سے ریکویسٹ کہ ایک دفعہ درود ابراہیمی بھی لازمی پڑھ دیجئے۔ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے یا الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔